नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा ये वीडियो बिहार के प्रत्येक एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बिहार राज्य से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का संग्रह जो है वो एकत्रित किया है। इस वीडियो को कंप्लीट कवर करने के बाद आपको बिहार राज्य के करंट अफेयर से रिलेटेड और कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार के किस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार के अधिकारी आनंद किशोर को प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहां से आपके लिए एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सिविल सेवा दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को भारत में सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई है। वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे? तो आप सभी जानते होंगे दारोगा प्रसाद राय ये बिहार के 10वें नंबर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर से लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो इस विराट रामायण मंदिर का निर्माण जो है वो पूर्वी चंपारण के अंदर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा? तो भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र जो है यह बिहार के गया नामक जिले में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाया जाएगा? तो 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर जो है यह बिहार की राजधानी पटना के अंदर बनाया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार के 2 जिले इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। पहला जिला है गया और दूसरा है आपका पूर्वी चंपारण। जी हाँ, यही 2 वे जिले हैं जिन्हें बिहार के अंदर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में काला हिरण बचाव केंद्र बनाया जाएगा? तो काला हिरण बचाव केंद्र जो है यह बिहार के भोजपुर नामक जिले में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति बनाए गए हैं उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर बात करूं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 100% साक्षरता को हासिल करने का लक्ष्य जो है वो बिहार के द्वारा 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 में बिहार की अनुमानित जीएसडीपी विकास दर कितनी है? तो सबसे पहले तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि जीएसडीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाती है। जीएसडीपी से यहां पर मतलब है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर अगर बिहार की विकास दर की बात करूं तो बिहार की अनुमानित विकास दर तय की गई है 15.24%। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बेरोजगारी की दर कितनी हो गई है? तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी की दर बढ़कर 19.1% हो चुकी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बेरोजगारी दर की बात हुई है तो आपको बेरोजगारी से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट भी ध्यान रखने हैं। जैसे भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है? तो भारत में वर्तमान में बेरोजगारी की दर है 8.31%। यहीं पर सर्वाधिक बेरोजगारी की दर किस राज्य में है? तो सर्वाधिक बेरोजगारी जो है वो हरियाणा राज्य के अंदर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ सेकंड स्थान पर आ जाता है राजस्थान, थर्ड स्थान पर आ जाता है दिल्ली। बेरोजगारी के मामले में अगर बिहार की बात करूं तो बिहार का देश में चौथा स्थान है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर बिहार का नंबर आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक गरुड़ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक गरुड़ की बात हुई है, सर्वाधिक गरुड़ भी बिहार राज्य के अंदर ही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में हुई एक रिपोर्ट के अनुसार यह पता लगाया गया कि बिहार में गरुड़ों की जो कुल संख्या है वो 720 गणना की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पावापुरी में स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बिहार के पावापुरी में स्थित है वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान।
इसका हाल ही में नाम बदलकर भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक के द्वारा मेरा गांव मेरा बैंक पहल शुरू की गई है? तो मेरा गांव मेरा बैंक नामक पहल जो है यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण करने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान आया है? तो महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण करने में बिहार का जो देश में स्थान है वो है 5वां स्थान। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर आपको पता होना चाहिए कि इस सूचकांक के अंदर पहला स्थान किस राज्य को दिया गया? पहला स्थान मिला केरल राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक ऑपरेशन खुखरी का हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो ऑपरेशन खुखरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक है इसका हिंदी संस्करण का विमोचन तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट में इस बार पटना को कितनी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो बिहार की राजधानी है पटना। इस पटना को इस बार के रेल बजट में कुल मिलाकर 2 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात सौंपी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वह जिला भी हो जाता है आपका पटना। यहीं पर मनरेगा में 31वें स्थान पर रहने वाला जिला कौन सा है? तो यह जिला भी पटना ही हो जाता है। तो पटना से बनने वाले इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? तो राकेश रंजन जो है ये बिहार के पूर्णिया नामक जिले के हैं और इन्हें ही हाल ही में राष्ट्रपति पदक के लिए चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोडमैप बनाने का निर्देश दिया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हाल ही में भागलपुर व कटिहार में गंगा के द्वारा हो रहे कटाव को रोकने के लिए एक रोडमैप बनाने का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा करकट जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो करकट जलप्रपात जो है यह बिहार के कैमूर नामक जिले में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब करकट जलप्रपात तो हुआ आपका मैसूर जिले में, लेकिन यहीं पर अगर आपको बताऊं ककोलत जलप्रपात कहां पर पड़ता है? तो यह है बिहार के नवादा नामक जिले में पड़ता है। दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, दोनों को ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के शिक्षक हैं निशी कुमारी व सौरभ सुमन। इन दोनों ही शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर कि राज्य के कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है? तो बिहार सरकार के द्वारा कुल मिलाकर 211 खिलाड़ी व 6 प्रशिक्षक अर्थात प्रशिक्षक से मतलब है 6 ट्रेनरों को यहां पर जो है सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में बिहार के शटलर प्रमोद भगत व सुकांत कदम जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो आपको ध्यान रखना है बिहार के शटलर हो जाते हैं प्रमोद भगत और सुकांत कदम जो है ये महाराष्ट्र के शटलर हैं। इन दोनों की जोड़ी ने थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल गेम में हाल ही में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार की किस छात्रा का चयन किया गया है? तो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार की निहारिका कुमारी का जो है वो चयन कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग के कितने जानवरों को बिहार के पटना जू ले जाने की मंजूरी दी है? तो अफ्रीका के अंदर पड़ता है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग के हाल ही में कुल मिलाकर 36 जानवरों को पटना जू ले जाने की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है? तो बिहार के अंदर पड़ता है भागलपुर रेलवे स्टेशन। इसी भागलपुर रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्यिक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अरुण कुमार झा जो हैं ये मधुबनी के रहने वाले हैं और इन्हें ही हाल ही में साहित्यिक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है?
तो भारत का जो सबसे बड़ा रबर डैम है यह बिहार के गया में उद्घाटित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 33वीं जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार को पहला गोल्ड किसने दिलाया है? तो जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि 33वें नंबर की एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, इसके अंदर राजन महतो ने बिहार को पहला गोल्ड मेडल जिता दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, मिर्ची चावल, खेसारी दाल, सिलाव खाजा या फिर मिथिला मखाना। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात बिहार के प्रसिद्ध मिर्ची चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो है वह बबीता गुप्ता जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी झा जो कि केवल 36 घंटों में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जिनका संबंध बिहार के किस जिले से हो जाता है? तो ये जो लक्ष्मी झा है, इन्होंने 36 घंटों के अंदर माउंट किलिमंजारो पर चढ़कर एक भारतीय महिला के रूप में पहला रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है और ये सहरसा नामक जिले की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बिहार का क्या स्थान रहा है? तो हाल ही में जारी की गई है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इसके अंदर बिहार का 16वां स्थान रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अंदर अगर पहला स्थान बताऊं तो पहले स्थान पर रखा गया कर्नाटक को, जबकि अंतिम स्थान इसमें मिला उत्तर प्रदेश को और 15वां स्थान इसमें मिला है राजस्थान को। तो इस रिपोर्ट की रैंकिंग के आधार पर आप पता लगा सकते हो कि किस राज्य में न्याय कितनी जल्दी या कितनी देरी से प्रदान किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अंतिम स्थान अर्थात 18वां स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। तो इस रिपोर्ट से हमें पता लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय मिलने में सबसे अधिक देरी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप किस तिथि से लागू हुआ है? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको बताना है कि चौथा कृषि रोड मैप जो है ये किस तिथि से लागू हुआ है तथा किस तिथि तक लागू रहेगा। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक चौथा कृषि रोड मैप जो है वो लागू कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक जिसे आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसने हाल ही में किस भारतीय राज्य की सड़कों को सुधारने के लिए $295 मिलियन प्रदान किए हैं? तो हाल ही में एडीबी ने बिहार राज्य की सड़कों को सुधारने के लिए कुल मिलाकर $295 मिलियन प्रदान किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? तो थिंक 20 शिखर सम्मेलन जो है यह मैसूर के अंदर शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो सबसे पहले आपको बता दूं बिहार राज्य का लिंगानुपात, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा बिहार राज्य के अंदर किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है व किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे पहले बात करेंगे बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो बिहार का लिंगानुपात है 918/1000, अर्थात 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। इसी के साथ बात करूं बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाता है मुंगेर जिला। यहीं पर सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, इसका नाम है गोपालगंज। ये सारे ही फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के अंदर कुल कितने अनुमंडल शामिल हैं? तो अनुमंडल आपको बताने हैं। बिहार के अंदर कुल मिलाकर 101 अनुमंडल शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बिहार से बनने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बिहार के अंदर कुल कितने जिले हैं, तो कुल मिलाकर 38 जिले बिहार के अंदर स्थित हो जाते हैं। कुल कितने अनुमंडल हैं, तो अभी आपको मैंने बताया कुल मिलाकर 101 अनुमंडल हैं। कुल प्रखंड कितने हैं, तो 534 कुल प्रखंड हो जाते हैं। कुल जिला पंचायत कितनी है, तो 8471 जिला पंचायत बिहार राज्य के अंदर स्थित हो जाती हैं। अब जिला पंचायत के बाद आते हैं कुल गांव कितने हैं, तो बिहार के अंदर कुल गांवों की संख्या है 45,103। तो ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये सभी पॉइंट नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कुशेश्वर नामक पक्षी अभ्यारण्य जो है यह बिहार के दरभंगा नामक जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था? तो 2002 की ये बात है, जब बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक कौन हो जाते हैं? तो इस पुस्तक को हाल ही में नीरजा चौधरी जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो बिहार का जो पहला ऑक्सीजन पार्क है यह गोपालगंज नामक जिले में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गोपालगंज से आपको ध्यान रखना है कि बिहार का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह भी गोपालगंज ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतीश कुमार पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्प और नीतीश कुमार के लेखक कौन हो जाते हैं? तो इस पुस्तक को वरुण कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में भारत तिब्बत अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा? तो भारत तिब्बत अध्ययन केंद्र जो है यह बिहार के गया नामक जिले में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम मंदिर बनाया जाएगा? तो 51 शक्तिपीठ धाम मंदिर का निर्माण जो है वह पटना के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने बजट 2023-24 के तहत स्वास्थ्य विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है? तो बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग का बजट है उसमें इस बार 832 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बिहार सरकार किस जिले में कृषि शिक्षा एवं शोध संस्थान की स्थापना करेगी? तो बिहार सरकार भागलपुर नामक जिले में कृषि शिक्षा एवं शोध संस्थान की स्थापना करने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने बजट 2023-24 के अंतर्गत बिहार सोलर लाइट योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो इस सोलर लाइट परियोजना के लिए बिहार सरकार के द्वारा 392 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने बजट 2023-24 के अंतर्गत तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो यह राशि पहले 10,000 रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान में इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए तय कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सड़कों के घनत्व में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो सड़कों के घनत्व की अगर बात करूं तो रोड डेंसिटी के मामले में बिहार का देश में तीसरा स्थान आता है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के डाक विभाग ने भारतीय रेलवे के साथ डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत भी बिहार के डाक विभाग के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है? तो बिहार के पटना नामक जिले में ही दक्षिण एशियाई महिला फिल्म महोत्सव का आयोजन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की किस महिला को सामाजिक और साहित्यिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए कबीर कोहिनूर सम्मान दिया गया है? तो बिहार की महिला है प्रोफेसर सुधा सिन्हा। इन्हें ही हाल ही में कबीर कोहिनूर सम्मान से सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन भी बिहार राज्य के अंदर ही कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के किस जिले की सर्वाधिक पंचायतें नामित हुई हैं? तो हाल ही में बिहार के बांका जिले की सर्वाधिक पंचायतें जो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के लिए नामित की गई हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना तारामंडल में 3D डोम स्क्रीन लगाया जाएगा। इस तारामंडल के आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी किस देश की कंपनी को दी गई है? तो पटना जो तारामंडल है इसके मॉडर्नाइजेशन की जो जिम्मेदारी है वह जर्मनी की एक कंपनी को सौंपी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, प्रतिवर्ष 22 मार्च को जो है वो बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी 22 मार्च के दिन बिहार दिवस 2023 की जो थीम रखी गई है उसका नाम है सतत निश्चय के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर कहां पर स्थित है? तो बिहार का जो पहला सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर है वह नालंदा जिले के अंदर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नारद संग्रहालय चर्चा में रहा है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नारद संग्रहालय बिहार के नवादा नामक जिले में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो जल जीवन हरियाली अभियान जो है यह बिहार का ही एक अभियान है और इसी अभियान को हाल ही में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित कर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महिला रैंकिंग राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार की खिलाड़ी हैं खुशी कुमारी। इन्होंने ही हाल ही में महिला रैंकिंग राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट लैब की शुरुआत की गई है? तो बिहार की राजधानी है पटना। इसी पटना नामक जिले में ही जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट लैब की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पुलिस ने राज्य के अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी संबंधी जानकारी को रखने के लिए किस ऐप की शुरुआत की है? तो इस ऐप का नाम हो जाता है चक्र ऐप। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा बजट 2023-24 में शिक्षा के बजट को बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के कुल बजट का सर्वाधिक हिस्सा जो है इस बार शिक्षा के बजट को दिया गया है। अर्थात इस बार बिहार का जो कुल बजट रहा है वो है 2.61 लाख करोड़ रुपए, जबकि बिहार का जो शिक्षा बजट रखा गया है वो है 40,450.91 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं से आपको ध्यान रखना है, बिहार के वित्त मंत्री कौन हो जाते हैं? तो इनका नाम है विजय कुमार चौधरी। इन्होंने ही बिहार का जो है बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 में कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए बिहार बजट 2023-24 के अंतर्गत 100.43 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस रेलवे जंक्शन पर देश का पहला असेंबली एरिया अर्थात आपात शरण स्थल बनाया जाएगा? तो बिहार के पटना जंक्शन पर देश का पहला असेंबली एरिया या आप बोल सकते हो आपात शरण स्थल बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंची शिवलिंग बनाई जाएगी? तो बिहार के पूर्वी चंपारण नामक जिले में 5 लाख रुद्राक्ष के द्वारा 20 फीट ऊंची शिवलिंग बनाई जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस शहर में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो राज्य का जो पहला खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र है वह पटना के फतुहा नामक शहर में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मोतीपुर में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। यह प्लांट किस जिले में स्थित है? तो मोतीपुर में स्थित एथेनॉल प्लांट जो है यह बिहार के मुजफ्फरपुर नामक जिले में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के अंतर्गत बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ है? तो इसरो का जो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 है इसके अंतर्गत बिहार के कुल मिलाकर 45 छात्रों का चयन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बिहार पर्यटन विभाग के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है मैथिली ठाकुर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कौन सा देश 5509 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पटना मेट्रो रेल के निर्माण परियोजना के लिए जापान देश के द्वारा 5509 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले को पहला स्थान मिला है? तो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के समस्तीपुर नामक जिले को पहला स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में काला हिरण बचाव केंद्र बनाया जाएगा? तो ये जो काला हिरण बचाव केंद्र है यह बिहार के भोजपुर नामक जिले में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में बिहार के किस जिले में स्मृति द्वार का निर्माण किया जाएगा? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्हीं की याद में बिहार के सिवान नामक जिले में एक स्मृति द्वार का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 सम्मेलन के तहत भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार की किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? तो बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो बिहार के कुल मिलाकर 33 जिलों में जो है वे खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखित पुस्तक मानवीय एक संघर्ष गाथा का विमोचन किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी के द्वारा किया गया है।
और इस पुस्तक को हाल ही में डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सीडेक, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी या टेक महिंद्रा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सीडेक कंपनी। इस सीडेक कंपनी के साथ ही आईआईटी पटना में एक सुपर कंप्यूटर को स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी संबंधी अस्पताल कहां पर बनाया जा रहा है? तो देश का जो दूसरा सबसे बड़ा हड्डी संबंधी अस्पताल है यह बिहार के पटना में ही बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 की रैंकिंग के अनुसार बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो जून 2023 की रैंकिंग के अनुसार अगर बात करूं तो बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार का जो है वो 5वां स्थान दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मछली अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? तो मछली अनुसंधान केंद्र जो है यह बिहार के पटना नामक जिले में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सामाजिक कार्यकर्ता कौन है जिसे हाल ही में बिहार राज्य न्यायिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार राज्य न्यायिक पुरस्कार 2023 से हाल ही में बबीता कुमारी जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो बिहार और झारखंड के जो मनरेगा श्रमिक है इनकी दैनिक मजदूरी के लिए कुल मिलाकर 228 रुपए की दैनिक राशि निर्धारित कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित विश्व टीवी सम्मेलन 2023 में बिहार के कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? तो विश्व टीवी सम्मेलन 2023 के तहत बिहार के कुल मिलाकर 5 जिलों को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण करने की घोषणा की है? तो बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है इसने 2023-24 के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लगभग 7 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का पहला और देश का दूसरा वानिकी महाविद्यालय बिहार के किस जिले में बनाने की मंजूरी दी गई है? तो राज्य का पहला है और भारत देश का दूसरा वानिकी महाविद्यालय है जो कि बिहार के मुंगेर नामक जिले में बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस जिले में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हाल ही में बिहार के दरभंगा नामक जिले में एम्स का निर्माण करने के लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ म्यूट एवं डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो बिहार का पहला सेल्फ म्यूट एवं डिजिटल कोर्ट जो है यह भागलपुर नामक जिले में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में पुष्प कृषि केंद्र स्थापित किया गया है? तो बिहार के नालंदा नामक जिले में पुष्प कृषि केंद्र स्थापित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने 2023 में आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 80 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है। तो इस खिलाड़ी का नाम हो जाता है प्रिंस यादव। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूली बच्चों को ही हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने मिनटों में कैलेंडर की तारीख बताने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इनका नाम है अभय कुमार। इन्होंने हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा वैभवगिरी पर्वत जो है यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वैभवगिरी नामक पर्वत जो है बिहार के नालंदा जिले में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में बिहार के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल मिलाकर बिहार के 3 लोग हैं जिन्हें जनवरी 2023 के अंदर पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
26 जनवरी को पटना में मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस में राज्य के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज्य विभाग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इस बार बिहार में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हाल ही में घर घर पार्सल नामक योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज का अंतिम व लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, बिहार में किसने राजगीर जू सफारी का लोकार्पण किया है? तो राजगीर जू सफारी का लोकार्पण जो है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ बिहार करंट अफेयर 2023 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण व इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक साथ कवर करा दिए गए हैं। अब यदि आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से कवर किया है तो आप बिहार के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपका क्वेश्चन जो है इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।